पूरी दुनिया इस समय लॉकडाउन में कैद है। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और मायूसी छाई है। लोग अपने अपने घरों में रहकर अपने भगवान और खुदा को याद कर रहे हैं। ऐसे में कई घटनाएं और चमत्कार हमसे अनछुए रह जाते हैं। उन्हीं चमत्कारों में से एक अविश्वसनीय चमत्कार की एक सच्ची कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, देश में लॉकडाउन लागू हुए करीब 1 महीने से ऊपर हो चुका है। ऐसे में लोग ना तो मंदिर जा पा रहे हैं, न मस्जिद और ना ही गुरुद्वारे जा पा रहे हैं। लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं वह लॉकडाउन से ठीक 1 दिन पहले की कहानी है। दोस्तों, यह वाकया है केदारनाथ के मंदिर का, जहां से पिछले हफ्ते लौटी एक बुजुर्ग महिला ने अपनी आपबीती सुनाई। एक तरफ जहां हम लोग घर में बैठे हैं, वहीं आज भी केदारनाथ में भगवान शिव अपना चमत्कार दिखा रहे हैं। शिव के दरबार के इस कहानी को सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इससे पहले कि मैं यह अद्भुत कहानी सुनाना शुरू करूं, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाबा के इस रहस्यमयी चमत्कार से सब लोग अवगत हो जाएं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, वरना आप शिव जी के इस चमत्कार को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में रहने वाला एक बहुत ही साधारण परिवार, जिसमें उनका एक बेटा जो दिल्ली में जॉब करता है, और इधर बुजुर्ग माता पिता को शिव जी के द्वार कैलाश मंदिर जाने की बड़ी तीव्र इच्छा होती है। ऐसे में यह दोनों अपने बेटे राहुल को फोन करते हैं और उससे अपने दिली ख्वाहिश बताते हैं कि पिछले कई हफ्तों से उन्हें बाबा के सपने आ रहे हैं और उन्हें एहसास हो रहा है कि भोले उन्हें अपने दरबार बुला रहे हैं। इसलिए वह केदारनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं, पर शायद राहुल के पास इतना समय नहीं होगा, या शायद उसे ऑफिस से छुट्टी ना मिल पाने के कारण वह अपने माता पिता को केदारनाथ यात्रा पर नहीं ले जा पाया होगा। ऐसे में उन्होंने अकेले ही जाने का प्लान किया, पर इत्तेफाक से उस समय कानपुर शहर के कई समितियों द्वारा केदारनाथ में शिव जी के दर्शन के लिए बहुत सारे जत्थे रवाना हो रहे थे। इसीलिए इन दोनों को भी काफी आसानी हो गई। उन्होंने भी बस यात्रा के द्वारा केदारनाथ जाने का फैसला किया। राहुल के माताजी के अनुसार जब वे लोग बस से सफर के दौरान केदारनाथ की ओर बढ़ रहे थे, उस वक्त भी सफर आसान नहीं था, मगर असली मुश्किल तो तब शुरू हुई जब पैदल चलने का वक्त आया। केदारनाथ के ऊपर चढ़ाई करने के लिए काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इनका पैदल चलने का सफर जब शुरू हुआ तो कुछ ही दूर चलने के बाद राहुल की माताजी थक कर एक चट्टान पर बैठ गईं और उनकी सांसें फूलने लगी, क्योंकि वह दिल की मरीज थीं। एक हार्ट पेशेंट के लिए लगातार इतने देर तक चल पाना काफी मुश्किल था। देखते देखते वो इतनी ज्यादा सीरियस हो गईं कि वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनकी सांसें राहुल के पिताजी की चिंता बढ़ा रही थी। वो बस यही सोच रहे थे कि अब यहाँ से ऊपर कैसे जाएं, क्योंकि माताजी वापस लौटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। उनका कहना था कि अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे। ऐसे में अचानक ही एक यंग लड़का उधर से गुजर रहा होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 24 से 26 साल की रही होगी। उसने उन दोनों बुजुर्गों को परेशान हाल में देखा तो उनके मदद के लिए आगे आ गया। फिर उसने अपने कंधे के सहारे से राहुल की माताजी को केदारनाथ गुफा के ऊपर तक पहुंचाया, फिर खुद ही उनके दर्शन करवाए और इसके बाद वह उन्हें वापस भी लेकर लौटने लगा। कुछ ही देर में वो इन दोनों को सही सलामत पहाड़ी के नीचे लेकर उतर भी गया। फिर जब वहां से विदा होने लगा तो राहुल की माताजी ने उस लड़के से उसका नाम और पता पूछा। उसने अपना नाम विकास बताया और कहा कि वह दिल्ली का रहने वाला है और अगले ही महीने उसकी बहन की शादी होने जा रही है। उसने कागज पर अपने घर का पता लिखकर दे दिया और शादी में आने के लिए काफी रिक्वेस्ट भी किया। इन दोनों बुजुर्गों ने भी उस लड़के को काफी आशीर्वाद और प्यार के साथ यह वादा करते हुए विदा लिया कि वह उसके बहन की शादी में जरूर आएंगे। लेकिन तब तक ही लॉकडाउन की सूचना आ चुकी थी। वहां से लौटने के लिए यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में यह दोनों और इनके अलावा कई श्रद्धालु वहां फंस गए, क्योंकि अचानक ही लॉकडाउन की घोषणा हो गई थी। पर जैसे तैसे करके कुछ दिनों के बाद वहां प्रशासन ने बसों का इंतजाम करके इन्हें वापस बुलाया। घर आकर इन्होंने अपने बेटे राहुल को ये सारी बातें बताई और उसे विकास के घर का पता भी दे दिया। चूंकि राहुल भी दिल्ली में ही रहता था और वह मददगार विकास भी दिल्ली का ही था। ऐसे में राहुल किसी तरह बड़ी मुश्किल से कई कोशिशों के बाद विकास के घर पहुंच ही गया, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति के बीच कहीं भी दूर जाना मुश्किल था। मगर इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि राहुल भी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में रहता था और विकास ने भी अपने घर का पता उसी इलाके का दिया था। ऐसे में राहुल को घर पहुंचने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब राहुल उसके घर के अंदर पहुंचता है।
वह उस घर में विकास के माता पिता और उसकी एक छोटी बहन से मिलता है। जब उसने विकास के बारे में बताया कि किस तरह से आपके लड़के ने मेरे बुजुर्ग माँ बाप की सेवा की, तो यह सुनकर उसके माता पिता ना तो बहुत खुश होते हैं और ना ही हैरान होते हैं। लेकिन विकास के पापा ने जो बात राहुल को बताई, उसे सुनकर राहुल के पांव के नीचे से जमीन जरूर खिसक गई। विकास के पिता ने बताया कि 6 साल पहले ही उनके बेटे की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। वह केदारनाथ यात्रा से लौट रहा था और तब से लेकर आज तक वह उसी जगह पर श्रद्धालुओं की सेवा करता आ रहा है। उसके पापा ने बताया कि उन्हें और भी कई लोगों ने सेम यही जानकारी दी है और अब वे चाहते हैं कि बाबा भोलेनाथ उन्हें जल्द से जल्द मुक्ति दे दे, क्योंकि वह भोले का खास श्रद्धालु बन गया है। उसकी बहन की शादी की बात भी बिल्कुल सच्ची निकली। वहां जाकर राहुल ने देखा कि उसका परिवार काफी गरीब है। ऐसे में उसने शादी के लिए सहायक राशि के रूप में 1 लाख रुपए दे दिए। इससे विकास के पापा ने राहुल को काफी खुश होकर गले लगा लिया और रोते रोते उन्हें आशीर्वाद दिया, क्योंकि उन्हें वास्तव में पैसों की बहुत जरूरत थी। अपने रूम वापस आकर राहुल ने जब यह बात अपने पेरेंट्स को बताई तो उनके भी होश उड़ गए। उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर भोले बाबा के चमत्कार के आगे कहां किसी की चलती है। तो दोस्तों, यह एक अद्भुत कहानी थी जो इस लॉकडाउन के दौरान भी घटित हो रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।